नया पैसा लाने में। तीसरा है किसी को बेच दें कंपनी, वो अभी कंपनी इस हालत में नहीं है। 350 करोड़ का कैश है कंपनी के बैलेंस शीट पे और सामने इतना बड़ा लोन है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए नेगेटिव है, तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये मेक और ब्रेक वाला है। जो भी मूव आएगा, बड़ा आएगा, किसी भी तरफ आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है। तो आप प्योरली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है और खबर आ चुकी है, याचिका खारिज की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर मामले की सुनवाई में जो दलील थी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की तरफ से, उसको इनकार किया। तो ये है आपके लिए इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। बग्गा साहब, क्या आपको लगता है कि फिर वाकई में ये आसान होगा वोडाफोन आइडिया के लिए पैसे जुटाकर सर्वाइव कर पाना, यह मामला मुश्किल है? शायद भारतीय एयरटेल के लिए उतना मुश्किल ना हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए क्या ये आसान होगा, या फिर आसान तो नहीं होगा तो भी क्या वो कर पाएंगे? जी देखिए अनिल जी, वोडाफोन के ऊपर सबसे बड़ा ये जो है एजीआर है 58,000 करोड़ है अगले 10 साल में चुकाने का। तो अब इसके सामने 3 विकल्प हैं कंपनियों के। एक तो या तो ये आरपू इंक्रीज करें, जैसे एयरटेल ने कल अपना कॉर्पोरेट में इंक्रीज किया मिनिमम मंथली पोस्टपेड प्लान्स में, बट वो केवल 5% कस्टमर्स को इम्पैक्ट करता है, 20% रेवेन्यू पे उसका इम्पैक्ट है। बहुत छोटा एक मूव है, तो इनको आरपूस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये गोइंग कंसर्न रहे। दूसरा है प्रमोटर को पैसे लाने पड़ेंगे, जहां दोनों प्रमोटर्स ने मना किया है नया पैसा लाने में। तीसरा है किसी को बेच दें कंपनी, वो अभी कंपनी इस हालत में नहीं है। 350 करोड़ का कैश है कंपनी के बैलेंस शीट पे और सामने इतना बड़ा लोन है। तो आप देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी अभी सेल ऑफ हो रहा है अनिल जी, वही है कि फिर इशू आ जाती है एंड में, मैं और आप टैक्स पेयर्स आर गोइंग टू पे फॉर दिस अगर ये लोन्स इनके बैड लोन में तब्दील हो गए, क्योंकि बैंक्स ने बहुत बिना सोचे समझे ये स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट लोन दिए हुए हैं, जो हमने देखा है ऑलरेडी आरकॉम के केस में कुछ हाथ में नहीं आया बैंक्स के। तो बहुत बड़े बड़े लोन्स भारतीय बैंक्स ने दिए हुए हैं इन कंपनियों को। तो अब यही है कि सरकार या तो कुछ अधिनियम लाए, इनको या तो कुछ रियायत दी जाए सरकार की तरफ से, या फिर कुछ ये रिस्ट्रक्चरिंग हो, नहीं तो ये बैंक्स के ऊपर भी इशू आ सकता है, ब्रॉडर इशू बन सकता है।